वबरकातुहू। इवश फातिमा चैनल से ये आप से मोहब्बत करने वाली फ़कीर हाजिर है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे बनी इसराइल के 3 लोगों का मजरब जो है, 3 लोगों का बहुत ही अहम वाक़या आज़माइश का आपके सामने ये आप और हम गुफ्तगू करेंगे, ये पेश करेगी। तो मेरी अज़ीज़ा, हदीस पाक में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल कौम में 3 लोग थे। तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उनकी आजमाइश शुरू हो गई, तो उनका इम्तहान शुरू हो गया। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने एक यानी फरिश्तों को भेजा। वो 3 जो लोग थे, एक कोढ़ी था और दूसरा गंजा था, तीसरा अंधा था, नाबीना था। अब अल्लाह सुब्हान ताला ने फरिश्ते को भेजा कि जाओ इनके पास। तो वो जब अंधे के मेरी प्यारी बच्चियों वो कोढ़ी के पास आया तो उसने कहा, हाँ भाई क्या हाल है, खैरियत है, क्योंकि उनको तो नहीं पता था ये फरिश्ता है, वो तो इल्म नहीं रखते थे, वो एक इंसानी शक्ल में था। जब उनके पास आया तो इसी तरह ही अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल इंसानी शक्ल में था। जब उनके पास आया तो उसने कोढ़ी से पूछा कि भाई क्या हाल है, खैरियत से हो, कैसी गुजर बसर हो रही है। तो वो उसने बड़ा जो है बड़े दुख और भरे अंदाज में कहा, भाई जिस्म गला पड़ा है, लोग नफरत करते हैं, कोई हाल नहीं है मेरा, खाने पीने की भी बड़ी तंगी है, बहुत मुश्किल में हूँ। तो फरिश्ते ने उसके ऊपर हाथ फेरा और उसका जिस्म सही सलामत हो गया। उस बंदे ने उसके ऊपर हाथ फेरा, कहा इंशाअल्लाह अज़ीम आज से तुम ठीक हो जाओगे। तो उसको एक ऊँटनी दी कि आप इसकी सेवा करो, इससे आगे अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। ये करके वो आगे गया तो वो गंजे के पास गया, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। हर निज़ाम पूरे का पूरा जो आपका मेरा है ये अल्लाह के हाथ में है। हम दिल में सोचते हैं, जहाँ जाते हैं आते हैं, किस नीयत से जाते हैं, किस नीयत से बोलते हैं, किस नीयत से किसी को पैगाम देते हैं, अल्लाह सब जानता है। तो अल्लाह के लिए है, वाक़यात सुने ही होते हैं लेकिन ईमान ताज़ा हो जाता है। तो बार बार सुनने से, ये हदीस पाक को सुनने से तो वाकई के हदीस पाक की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। तो जब वो बंदा गंजे के पास गया तो गंजे से पूछा, भाई क्या हाल है तुम्हारा, कैसे हो, कैसी गुजर बसर है। तो वो भी बड़ा परेशानी के हाल में बोला, भाई सर पे बाल नहीं है, तो बीमारियां भी, सेहत भी ख़राब रहती है, तो खाने पीने की भी बड़ी तंगी है, बड़े हालात ख़राब हैं, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी पूरी करना। तो उसने जो बंदे ने कहा, उस पे हाथ फेरा, सर पे उसके बाल आ गए और उसको एक जो था उसने मेरे प्यारे बच्चों, उसने उसको जो था एक गाय दे दी कि ये ले लो, इससे आपकी गुजर बसर आसान हो जाएगी, तो अल्लाह खैर करेगा। अब वो आगे चला गया आगे गया तो एक अंधा था, आंखों से नजर नहीं थी, बिल्कुल ना बीना था। उससे पूछा, भाई क्या हाल है तेरे, कैसी गुजर बसर हो रही है, कैसा वक्त गुजर रहा है। उसने कहा, क्या करूं, आंखें हैं नहीं, मैं दुनिया के नज़ारे देख नहीं सकता, खुशहाली अल्लाह के पूरी दुनिया के निज़ाम को देख नहीं सकता, आंखों से नबीना हूँ, अल्लाह के नज़ारे जगह जगह होंगे, मैं देख नहीं पाता, और खाने पीने की भी तंगी है, हालात बस ख़राब है। जब इस तरह कहा तो उसने उसको एक बकरी दे दी कि ये लो, इससे गुजर बसर होगी, और उसकी आंखों पे हाथ फेरा, उसकी बनाई वापस आ गई। अब वो चला गया, बहुत इसी तरह वक्त गुजरता रहा। तीनों को मालो दौलत की फरमानी हो गई। जिसको ऊँटनी दी थी उसके भी इतने चर्चे कि बहुत वो अमीर लैंडलॉर्ड हो गया, क्योंकि आपको पता है ऊँट की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो वो जाहिर है आगे से आगे उसके शान व शौकत के चर्चे होने लगे। अब दूसरा जो था गंजा था, उसके पास भी गाय थी, उसके पास भी बड़ा माल बढ़ता गया और लोगों में, दुनिया में उसका चर्चा होने लगा। तो इसी तरह जो नबीना था उसकी भी बनाई वापस आ गई। तो बकरियां उसकी इतने ज़्यादा बढ़ गई कि सुबहान अल्लाह, कि वो भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था।
अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने का इम्तिहान शुरू हो गया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ इन दोनों के पास। और वो बड़े फटे फराने कपड़ों में यानी बंदा आया फकीर बन के। जब वो कोड़ी के पास आया उसको कहा कि भाई ये बहुत गरीब हूँ, बड़े फिक्र फाका के दिन हैं, तो कुछ अल्लाह के दिए में से मुझे भी दे दो, क्योंकि तुम्हें भी अल्लाह ने दिया है। तुम्हारे हालात कितने ख़राब थे, जिस्म तुम्हारा गला हुआ था। इस तरह उसे कहा। वो तो भबर पड़ा, वो तो गुस्सा दिखाने लगा कि चल चल जा, मेरा तो जिस्म शुरू से ठीक था, मैंने अपनी मेहनत की कमाई है, मुझे किसने दिया है, कोई नहीं मुझे देने वाला, ये तो मैंने मेहनतें की हैं। इस तरह उस पर भंवर पड़ा। आजकल यूं ही है, जिसके पास माल आ जाता है उसके सारे ऐब छुप जाते हैं, कोई ऐब उसका नहीं रहता। जो वो गलतियां कर रहा होता है, सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है, वो दौलत उस पर छाई हुई होती है, सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि दौलत ऐबों को ऊपर पर्दा डाल रही होती है। तो उस बंदे ने जब ऐसे कहा कि भाई तुझे कोड़ी का मरज था, ये था, वो उसे बहुत ही भबरने लगा, उसे डांटने लगा, उससे होने लगा चला जा यहाँ से, तू कौन होता है, मेरा तो जिस्म शुरू से सही था, मैं तो शुरू से ऐसा था, मैंने मेहनत की है, मेरे बाप दादा ने मेहनत की है, तो ये तो मेरे जद्दी पुश्ती मेरे पास ये दौलत है। वो वहां से चला गया। तो उस बंदे ने कहा अच्छा चल फिर जा, अगर तेरी मेहनत अल्लाह तुझे वैसे ही कोड़ी का मरस लगा दे, वैसे ही तुझसे तेरा मालो दौलत छीन जाए, तो पहली हालत में वापस आ जाए। वो ये कह के आगे चला गया। तो क्या अल्लाह की करनी हुई, उस पे वाकई उन्हीं लम्हों की बात थी, ऐसा मरज लगा उसका जिस्म सारे का सारा फिर पहले की तरह गल गया, पानी रसकने लगा, अस्तगफिरुल्लाह। और उसका माल जो था वो सारा किसी न किसी बीमारी में सारा खत्म हो गया, मर गया। उसके हालात वही तंगी वाले पहले वाले हो गए। अब वो आगे बढ़ता है फकीर बंदा, तो वो जाता है गंजे के पास और कहता है भाई मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत तंग हूँ, क्योंकि अल्लाह भेज रहा होता है, किसी के पास भेज रहा होता है तो अल्लाह कोई आपसे सवाल करता है तो वो अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह ताला उसके दिल में डालते हैं, वो आपसे सवाल कर रहा होता है। तो आप अल्लाह के दिए में से खुश होके दिया करो, कहीं दीन में लगाते हो, मदरसों में लगाते हो, तो ये सब जो होते हैं पैगाम अल्लाह की तरफ से होते हैं, हमें धिक्कारना नहीं चाहिए। तो हमें उस पे जो है वो नजर सानी करनी चाहिए, जितनी भी कर सके, ऐसे नहीं होना चाहिए। और गाहे बगाहे कोशिश करें कि ये बेचारा बंदा जो कभी सवाल नहीं करने वाला, तो ये हमसे सवाल कर रहा है, ये अल्लाह के हुक्म से कर रहा है, तो उसको नजर में रखें हमेशा उसके सवाल को। तो मेरी हसीसा गंजे ने भी यही धत्कारा। गंजे ने कहा चल चल जा, मेरे सर पे तो बचपन से बाल थे, मेरे पास तो मालो दौलत शुरू से सी, तू कौन होता है मैं तुम्हें दे दूं इसमें से कुछ हिस्सा, मैं तो नहीं देता। इस तरह उसने भी उस पे वो भबरा, उस पे उससे हुआ। उसने कहा चल ठीक है, फिर तू पहले की तरह ही अल्लाह करे गंजा हो जाए, तुझे बीमारियां लग जाएं, और तू जो है इसी तरह उसी हालात, तेरे हालात वैसे ही हो जाएं गुर्बत वाले। तो मेरे प्यारी बेटियों, तो वो आगे बढ़ गया, उसके सर से भी ऐसी बीमारी लगी, बाल सारे उतर गए, और उसका माल भी किसी बीमारी की वजह से सारी गायें जो थी वो सारी की सारी खत्म हो गई, और पहले की तरह भीख मांगने वाला बन गया। अब वो आगे बढ़ता है तो वो नबीने के पास जाता है, नबीने से कहता है मेरी बेटियों के देखो तुम्हारी आंखें नहीं थी, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, तुम अल्लाह के माल में से कुछ मुझे भी दे दो, मेरे हालात बड़े ख़राब हैं। तो नबीना कहने लगा वाकई तू सही कहते हैं, मेरे पास तो आंखें नहीं थी, एक बुजुर्ग आए, उन्होंने दुआ दी, तो अल्लाह ने मेरी बनाई वापस कर दी, वो एक मुझे बकरी देगा, उसे इतना माल बड़ा है, इतना बड़ा है कि आज मेरे चर्चे हैं। तो जितना चाहो, क्योंकि अल्लाह ने दिया, उसने अल्लाह से दुआ की थी, आप जितना चाहो मेरे अल्लाह का दिया हुआ माल है, इसमें से जितना चाहो तुम ले जाओ, और मेरा अल्लाह ताला जो है वो ही सब कुछ अता फरमाता है। तो मेरी प्यारी बेटियों, जब कोई आपके लिए खैर के लिए दुआ करता है तो आप उसको जहन में रखा करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं वो सवाल ही करे, तो वो क्योंकि उसकी भी दुनिया की ज़रूरियात हैं, दीन के कामों में भी आजकल रुपए पैसे की ज़रूरत है। अगर कोई आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, आंसू बहाता है, तो वो अल्लाह ही तौफीक दे रहे होते हैं, और अल्लाह ही फिर सवाल डलवाते हैं।
تو اللہ نہ کرے کہ ہم بھی کسی مشکل آزمائش میں پھنس جائیں۔ تو میری پیاری بیٹیوں، اللہ کی پناہ پکڑو، اللہ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے مال میں سے دینا کسی پہ آسان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائے گا۔ اسی لیے جب اس نے نبینے کو یہ کہا اللہ تیرے مال کو اور بڑھائے، تو نے واقعہ ہی تو اپنے ماضی کو نہیں بھولا، اپنی اوقات کو نہیں بھولا، تو اللہ میں تو ایک فرشتہ تھا، اللہ نے مجھے تمہارے امتحانات کے لیے بھیجا تھا، تو پہلے بھی مجھے اللہ کے حکم سے میں آیا تھا، اب بھی اللہ کے حکم سے۔ اللہ کو آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے۔ تو میری بچیوں، اسی طرح دنیا میں جو کوئی ہم سے آپ سے سوال کرتا ہے وہ اللہ ہی کروا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دین میں ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی دینے کی توفیق دے، تو یہ مال کم نہیں ہوگا، یہ مال بڑھتا رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امید رکھتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ ایمان بڑھتا ہے تو انشاءاللہ العظیم میں آپ سے یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں گے اور یہ پیغام آگے پوری دنیا میں پہنچاتے رہیں گے، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتے رہیں گے۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ سے دعا گوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ کی دعاؤں کی میں محتاج ہوں اور آپ کے تعاون کی بھی محتاج ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔